सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिश मारे गए। इलाके में खारजियों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया है। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि मरियम ने मुझसे मशवरा किया कि PIA को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन इस्टेब्लिश करें। मरियम ने कहा कि ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देकर एयर पंजाब का नाम रख देते हैं। क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया है। वो शख्स जो वजीर था, जो छुपा बैठा है आज, उसने उसी वो वजीर था उस जमाने में जिसने वो इसके जमाने में इमरान खान के जमाने में जिसने कहा था कि PIA के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस जाली। अंदाजा करें, अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। PIA इसी तरह से बर्बाद हुई। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही है उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। ब्यूरो चीफ UK हसीब अरसलान हमें ज्वाइन करेंगे। इस मुतालिक मजीद उनसे बात कर लेते हैं। हसीब, एक बड़ा फैसला है जो नवाज शरीफ की जानिब से बात की गई है, मजीद क्या कहा गया उन्होंने और क्या इन फ्यूचर हम देखेंगे कि PIA अब एयर पंजाब के नाम से चलाई जाएगी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने एक बड़ा दबंग बयान जो है वो दिया है। कुछ हलकों की तरफ से तनकीद की जा रही थी कि नवाज शरीफ इतना ओपनली बोल नहीं रहे, तो उन्होंने अमेरिका के दौरे के ऊपर बड़ा खुल के हर चीज़ के ऊपर बात की और PIA के ऊपर खास तौर पर उन्होंने जो लीगी वर्कर्स हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मरियम जो है उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने बिल्कुल उनके साथ एग्री किया और उन्हें मैंने कहा कि आप चाहे PIA को खरीद लें तो उसको भी हम रीट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या हम एक नई एयरलाइन जो है वो खड़ी कर सकते हैं जिसके लिए हम ब्रांड न्यू जहाज जो है वो शुरू कर सकते हैं। और ना सिर्फ जहाज नए खरीदने का उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से डायरेक्ट अमेरिका के लिए और डायरेक्ट मतलब दुनिया के दूर जो इलाके हैं उनमें अभी जहां पर पाकिस्तानियों को फैसिलिटी नहीं मिल रही जब से PIA बैन हुई है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस एयरलाइन का नाम जो है वो भी तजवीज़ कर दिया एयर पंजाब के नाम से, जो कि सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से। हसीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात इक़दाम का आगाज़ कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। एलामी के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा आदादशुमार से तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, आपको बताएं कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 66,625 गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेलों में इस्लाहात इक़दाम का आगाज़ कर दिया। लाहौर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। एलामी के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा आदादशुमार से तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, आपको बताएं कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 66,625 गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी सदारती इंतखाब इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर 8 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज़।
वोटर्स का जोशो खरोश, पोलिंग स्टेशंस पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो चुके, जबकि 3 रोज़ में कास्ट वोटों की जो मजमूई तादाद है वो 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान है। अमेरिका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से ज़ायद है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा, जो कि इस वक्त USA में मौजूद हैं, USA के लिए इस जो इंतखाब हो रहे हैं उनकी स्पेशल कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। हसन, आप इस वक्त किस रियासत में मौजूद हैं? किस उम्मीदवार का पलड़ा इस वक्त भारी आप दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर न्यूयॉर्क में सिटी में देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक है, और तो सिटी के बाहर अगर देखा जाए तो एक जगह पर जो है रिपब्लिकन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो यूँ अगर देखा जाए तो ये पहले ही अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन स्टेट कहलाती थी, और यहाँ पर जो है वो माजी में 1992 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो वहाँ पर रिपब्लिकन का पलड़ा इस यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेट से भारी रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब कबल इस वक्त वोटिंग से कबल ही यहाँ पर जो है दोनों इतनी बड़ी सियासी जमातें जो कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनकी जानिब से भरपूर तरीके से कैंपेन की गई। लेकिन अब क्योंकि जब कबल इस वक्त इंतखाबात जो है शुरू हुए, अर्ली वोटिंग हुई, तो उसमें 6 करोड़ 50 लाख से ज़ायद जो है वो वोटर्स ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और फिर अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 40 लाख अफराद वो हैं जिन्होंने बैलेट बॉक्स के ज़रिए, और फिर 3 करोड़ 10 लाख वो है जिन्होंने ईमेल के जरिए अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। तो यूँ अगर 24 करोड़ 40 लाख अफराद जो है जो वोट कास्ट करने का मुकम्मल इनके वोटर्स हैं अमेरिका में, तो यूँ अगर देखा जाए तो अब सारा फोकस जो है वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC से निकल कर दीगर कई से रियासतों से निकल कर अब जो स्विंग रियासतें हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इन सियासी जमातों ठीक के लिए है हसन, आपसे इस मुतालिक वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट लेते रहेंगे। फ़िलहाल आपने न्यूयॉर्क की सूरत हाल हमसे शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया।